कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज फिर एक नया चैप्टर रिच डैड पुअर डैड का हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित ये पुस्तक। आइए चलिए पढ़ते हैं। मेरे अमीर डैडी, लेखक कहते हैं, मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट की प्रति घंटे के हिसाब से काम करने में पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते तो तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर आपको जब तक किसी काम में दिलचस्पी मतलब रुचि ना हो, उस काम को ना ही करें तो ही बेहतर है। अब आप मन मार के अपना मन मसोक के और उसे कर रहे हैं किस लिए? ज़रूरत के लिए, अपनी पैसों की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वो पैसे आपकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो ज़रूरत आपकी बढ़ेगी या वो पूरी हो ही नहीं पाएगी। ज़रूरत तभी घटती है जब आप अपने मन चाहा काम करती हैं, क्योंकि उससे आपका मन काम में भी खुश रहता है। वो घर में अगर समस्या भी हो तो उससे भी खुश रहता है। आप कभी निराश नहीं होते। यह जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भाव और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भाव में गुस्से और प्रेम का संबंध होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए प्रबल भाव उन्हें राह नहीं दिखा पाता। उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा, मतलब रॉबर्ट टी कियोसाकी लेखक ने पूछा अपने अमीर पिता से। हाँ, अमीर पिता ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांट या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं, वे डरते हैं। मैं नहीं डरता। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। सही बात, ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कुछ लोग बने ही नौकरी के लिए होते हैं और कुछ लोग बने होते हैं व्यापार के लिए। नौकरी वाला भी व्यापार कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नौकरी कर रहा हो, उसका अगर मन है व्यापार करने का, उन्हें दृढ़ संकल्प ले रखा है, वो बार बार प्रयास करता है, क्या भले से वो रह जाता हो, लेकिन मैं गारंटी जरूर देता हूँ मैं खुद कि वो एक ना एक दिन बड़े व्यापारी जरूर बनेगा। छोटे से काम को ही ले लीजिए। अगर आप एक ठेला ही खोलते हैं तो शुरुआती दिनों में आप खुद काम करेंगे, लगे रहेंगे। जब बहुत थकान होने लगेगी तो एक सहारे के लिए व्यक्ति रख लेंगे। जिस दिन से आप वो उस व्यक्ति को रख लेंगे, समझ लीजिए आपकी वृद्धि होना शुरू, क्योंकि अब आप एक जने को तनख्वाह दे रहे हैं, ना कि किसी से ले रहे हैं। अब आप बॉस बन चुके हैं। लेखक आगे कहते हैं, तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, देखो तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल भी गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं और आप नहीं करते। मैंने पूछा, नहीं, सच पूछा जाए तुम नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर गरीब डैडी सबसे बढ़िया बात
ये है कि पैसे के लिए वो काम करती हैं और पैसे के लिए काम करने में भरोसा करती हैं, गरीब डैडी। लेकिन अमीर डैडी, और जब उनने पूछा ना लेखक ने, अमीर डैडी आप क्या करते हैं, तो वो नहीं, सच पूछो तो नहीं, वो इन पर भरोसा नहीं करती। वो अपने मेहनत, अपने हुनर पर भरोसा करती हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपका हुनर कभी मात नहीं खाएगा। आपको कहीं भी हो, अगर आप में किसी ना किसी चीज़ का हुनर है, आप कारीगर हैं, तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते। आगे लेखक पूछते हैं, ये सीखने के लिए सबसे बढ़िया जगह कोई नहीं है, मतलब हुनर सीखने के लिए कोई बढ़िया जगह नहीं है, परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, अमीर डैडी कहते हैं। परंतु तभी जब तुम ये सीखना चाहो, अपने मन में ये बिठा लो कि हाँ तुम्हें सीखना है। तुम्हारा शरीर तो यहाँ आ गया, तुम्हारा मन नहीं आया, मन कहीं और है, तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता, मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरिया चढ़ाकर कहा, उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतने ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान ना कर पाने का डर, अपने मकान का किराया न देने का डर, अपने पानी का बिल, बिजली का बिल, LIC, तमाम बिल हैं ऐसे जिनके डर से वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी से निकाल दिए जाएगा इस बात का डर, अरे नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा। पर्याप्त पैसे ना होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, ये किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है, मैंने पूछा। बिल्कुल अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल अलग है। शनिवार की उन खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार, अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर लो, तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफ़ी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के जब वो अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौती कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिली थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। अगर आपको पता चले आपकी तनख्वाह है 10,000 और जब आप उसका चेक या आपकी 3 महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये देखते हैं, तो आप
पेमेंट की स्लिप देखें तो उसमें 1000 आपके उसके कट गए, 1000 और 500 रुपये आपके शारीरिक सुरक्षा के कट गए, वो कटा के आपको मिले 8000, तो आपको 2000 बड़े खलेंगे। तो वही चीज़ हर व्यक्ति को खलती है, लेकिन लेखक के अम्मी डैडी कहते हैं तुम्हें नहीं खली, क्योंकि तुम्हारे 3 जो निर्णित हुए थे कि इतने रुपए मिलेंगे उतने ही मिले, कटे तो नहीं। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अम्मी डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। अमीर डैडी कहते हैं, मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु मतलब वो उनके गरीब जो डैडी हैं टी कियोसाकी के जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा कमाते होंगे, वे सिक्योर सरकारी नौकर हैं, ज़्यादा कमाते होंगे, जाहिर सी बात है वो सरकारी नौकर हैं, परंतु वो टैक्स भी तो ज़्यादा देते हैं और इनका अपना काम है तो ये, परंतु वे ज़्यादा टैक्स देते हैं और ये थोड़ा कम। ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसे करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर में शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते हैं, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी। अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधित पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधित शिक्षा या ज्ञान की है। पैसे की समस्या नहीं है, उसके ज्ञान की समस्या है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा तो है पर उस पैसे की नॉलेज नहीं है। मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने का प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने का प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक
दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते हैं तो उनके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। तुम में अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमी डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। है। अच्छा, अमी डैडी ने कहा। अब काम पर वापस जाओ, और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम कर रहा है। मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है, और उन्हें करीने से ज़्यादा जमा कर रहा है। मतलब करीने से जमा रहा है, बढ़िया करके चमका रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकाल दूं, या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, परंतु गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। गले तक का मतलब पूरे ही डूबे हुए हैं, बस सांस ले रहे हैं, नाक निकली पड़ी। कर्ज के समुंदर में इतने डूबे हुए हैं कि समुंदर से नाक के 2 छेद तो दिख रहे हैं, जिससे उन्हें सांस आ रही जीवित है, वरना तो डूबे हुए हैं। शायद उन्हें ये उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ, या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है, और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी तलाश शुरू कर दो। वो बात अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमी डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, अपने सिर का, दिमाग का इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया, और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था, और अब तो तनख्वाह ख़त्म ही हो गई, समझो, है ही नहीं। डैड, अमी डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो, इसका। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुटे जाओ। चलो बेटा, निकलो। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब आगे अगले अध्याय में मिलते हैं। देखिए, छोटे छोटे अध्यायों से हम सीख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, और हमारी जानकारी भी बढ़ जाती है। अब पिछली वीडियो में पढ़ता रहा, मज़े आते रहे, पढ़ते पढ़ते आनंद इतना आया कि मुझे समय का भी ध्यान नहीं रहा, और वो वीडियो इतनी लंबी बन गई। लेकिन उस लंबी वीडियो में इतने विकल्प, इतने अच्छी बातें हैं कि आप अगर उसे सुन भी लें तो शायद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। मेरे जीवन में तो आ गया, आपके जीवन में मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग सुनकर टाल देते हैं। आप अगर उसे दृढ़ निश्चय करके सुनेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
कि मुझे क्या सुधार करना है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।